आकाशदीप और बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की ख्वाबों पे पानी फेर दिया है। बढ़ गया फॉलोअन जहां से आया था। ऑस्ट्रेलियन के चेहरे देखे, इनके हालात देखे, पागल हो गए। यकीन माने मैंने जब देखा ना टीवी के ऊपर टीम को देखा, मैंने कहा मैंने देखा लाइव आ रहा है कि कोई पुराना मैच आ रहा है। द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है। गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी। गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी। और जडेजा जिसने बॉलिंग में कुछ नहीं करा, बताया टेस्ट क्रिकेट का मजा क्या किसको बोलते हैं। ये जैसी मैच की सिचुएशन होगी उसको वैसे लेके चलेंगे। अगर ये जल्दी करते तो ये विकेट गिर जाती, विकेट गिरती तो प्रेशर पीछे आना। सारा प्रेशर उन दोनों ने अपने ऊपर लिया। दोनों ने, केएल राहुल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। पता लगा क्रिकेट क्या होती है, मजा आया क्या नहीं आया। सारे ईमानदारी से बताएं कि मजा आया क्या नहीं आया। आकाशदीप ने वो बैटिंग सीधे बुमराह से कमिंस को छक्का कैसे मारते हैं, सीधे आकाशदीप से छक्का क्या होता है। कॉन्फिडेंस मिलता है और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। लाला, ये मैच हमारे लड़कों के लिए देखना कितना जरूरी था। सबसे बढ़िया 39 रन की पार्टनरशिप जो अभी तक चल रही है, बुम बुम बुमराह आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा। 213 के ऊपर 9 आउट थे। ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकेंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो तुम लोग। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच में जिस तरीके से के राहुल और जडेजा ने पार्टनरशिप लगाया है और उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप और बुम बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर को धुनाई किया है, देखकर मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं कि क्या गजब के दोनों ने पार्टनरशिप किया है और ये बड़े प्लेयर का निशान होता है। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान पैट कमिंस सोच रहा था कि फॉलो ऑन भी भारत नहीं बचाएगा, लेकिन जिस तरीके से बुम बुमराह आकाशदीप ने बैटिंग किया है, देखकर शाहिद अफरीदी सहित पाक मीडिया बुमराह और आकाशदीप का फैन हो गए हैं। तो आइएगा सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को। क्रेडिट गोज टू जी राहुल, क्या खूब खेला, 84 करे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह खेला जाता है ना, उसने बताया इस तरह खेला जाता है। राहुल जब तक उसकी फॉर्म लगी हुई रन्स कर रहा है, यही ओपनर नजर आएगा। और जडेजा जिसने बॉलिंग में कुछ नहीं करा, बताया टेस्ट क्रिकेट का मजा क्या किसको बोलते हैं। हर चीज का टेस्ट होने के बाद उसने 77 करे, टॉप क्लास इनिंग्स खेली, एक छक्का भी लगाया, पहला छक्का भी उसी ने लगाया। लेकिन इन दोनों की इनिंग्स को हटा के सबसे बढ़िया 39 रन की पार्टनरशिप जो अभी तक चल रही है, बुम बुमराह आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा। जिस वे में अभी तक खेल रहा है, टॉप क्लास खेल रहा है जी। और 27 करे 31 बॉलों में। दोनों ने एक वो चीज कर दी, 213 पे 90 विकेट गिरी थी। उसके बाद उन दोनों ने एक ऐसी चीज कर दी कि अमूमन मैं जुमला बोलता हूं ना, मैं हूं ना, तो इन दोनों ने बोला हम हैं ना। ये वो पॉइंट है इस सीरीज का। अगर इंडियन टीम इससे फायदा ना उठाए, ये वो पार्टनरशिप है जो एक गिरी हुई टीम को उठा सकती है। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बैट्समैन अंदर बैठे हुए होंगे ना, जब 9 आउट हुए थे, तो यही सोच रहे होंगे कि हमने क्या करा, उसने क्या करा। इस इनिंग्स ने सबको मिला दिया होगा। जिस तरह आपने देखा ना, गौतम गंभीर कैसा खुश हो रहा था जब फॉलो ऑन बचा, और विराट कोहली। इससे 2 चीजें हो सकती हैं, ये क्रिकेट की लैंग्वेज में बोल रहा हूं। आकाशदीप के 27 रन शायद पलड़े में ज्यादा भारी होंगे, क्योंकि उनके रन्स की वजह से टीम इंडिया फॉलो ऑन से बची, ड्रॉ की तरफ चला जाए। थैंक्स टू रेन एंड थैंक्स टू दीज 3 बैटर्स के इन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, खासकर आकाशदीप ने, जहां पर एक दफा लगा था कि फॉलो ऑन हो सकता है टीम इंडिया को, मगर उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की, साथ में साथ बुमराह ने भी निभाया। मगर जडेजा ने जो 77 रन की इनिंग खेली वो खास थी। केएल राहुल ने खेली वो एक सीजन्ड
बल्लेबाज हैं और टेस्ट में उनका रैकेट बहुत शानदार है। आप भले 2020-21 वाली सीरीज़ उठा लें, भले आपने इंग्लैंड टूर वाली उठा लें, भले आप साउथ अफ्रीका वाली जो टेस्ट सीरीज़ वहाँ से उठा लें, ये केएल राहुल लगातार रन करते आ रहे हैं और ख़ासकर आउट ऑफ इंडिया में रन करते आ रहे हैं। और आप कह सकते हैं केएल राहुल ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है और इसमें साथ जडेजा ने भी दिया, ज़बरदस्त 50 की है और अपने आइकॉनिक स्टाइल के साथ उस 50 को उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। बट अगेन आकाशदीप ने और बुमराह की जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप है वो भी ठीक ठाक किस्म की रही है और अभी नॉट आउट है। मैच का मजा तो दिया ना आकाशदीप ने, बुमराह ने, जडेजा ने। मैच को ये वो मैच हो रहा है जिसको बचते हुए देखते मजा आ रहा है। ये फाइट सारी भारत जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि अपने आप का ये जो मैच है इसमें अलाइव रख सके और बच जाए, ये मैच हारे ना। टाइम पे ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि फॉलो ऑन कर देगा। जब जडेजा खेल रहे थे और जडेजा के साथ सारे पार्टनर खत्म हो गए, जडेजा अकेले ही अड़े रहे और बड़े अरसे के बाद जडेजा भी एक लाइमलाइट के अंदर ये मैच सेव करने के लिए और बहुत जबरदस्त खेले हैं जडेजा। नपी तुली उन्होंने बैटिंग की, एक्सपीरियंस बैटिंग की है उन्होंने और टेल के साथ उनको खेलना जो है, क्योंकि उनके नंबर्स हैं और अरसा दराज से खेल रहे हैं तो उनको आइडिया है कि टेल्स के साथ कैसे खेलना है और उन्होंने आज खेल के बताया। बहुत इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेस्ट में, जो गेम के कॉन्टेस्ट में जो इनिंग थी वो जडेजा की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एंड में जडेजा भी आउट हो गए, फिर 2 प्लेयर्स बच गए और वो थे बुमराह और आकाशदीप। और लग ऐसे ही रहा था ऑस्ट्रेलिया को भी या स्पेक्टेटर्स या हमें भी जब ये मैच देख रहे थे कि अब तो भारत को फॉलो ऑन हो ही जाएगा, क्योंकि अगर दूसरी तरफ से देखे बॉलर्स कौन लगे हुए थे, मिचेल स्टार्क जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स के जो है ना उनको आउट कर दिया हुआ है भारत के और पवेलियन भिजवा दिया था। और दूसरी तरफ से पैट कमिंस और वो भी राउंड द विकेट शॉर्ट बॉल्स कर रहे थे। लेकिन बुमराह और आकाशदीप उन्होंने भी बोला कि भाई आप जो मर्जी कर लो, हम वॉल है, हम खड़े हुए हैं और हम जो है पूरा एंड तक फाइट करेंगे। और आकाशदीप ने जो है ना क्या फाइट की है, बुमराह ने क्या फाइट की है। वो जो एंड में 35 रन थे फॉलो ऑन के, ये मैच डिसाइड कर सकते थे। याद रखिएगा, अगर ये 35 रन ये आकाशदीप और बुमराह ना बनाते तो ऑस्ट्रेलिया के पास पूरा एक दिन होता भारत को आउट करने के लिए। और याद रहे, जब कोई भी टीम ऐसी सिचुएशन में आ जाती है तो बहुत प्रेशर होता है एज अ बैट्समैन। कोई भी बैटर जाता, ऑलरेडी आउट हो गए हैं उनके सारे बैटर, कोई 3-3 इनिंगें सबकी नीचे लग गई नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर, एक कंडीशन के अंदर 5वें दिन का पिच, बेशक क्रिकेट उस पर कम हुई है, लेकिन जब कोई भी प्लेयर अंदर जाता, बड़े से बड़ा, चाहे विराट कोहली होते, रोहित शर्मा होते, राहुल होते, पंत होते, लेकिन आकाशदीप और बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की इन सारे ख्वाबों पे पानी फेर दिया है या फिर जाएगा। बिकॉज आकाशदीप और बुमराह ने वो जो 35 इंपॉर्टेंट रन थे जिसपे इंडिया का ये मैच डिसाइड कर रहा था कि कहाँ किस तरफ जाके बैठेगा, वो उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और भारत को फॉलो ऑन नहीं हुआ। आकाशदीप ने और बुमराह जडेजा ने मिलके ये फॉलो ऑन से बचा लिया है और अब अगली इनिंग जो है कल आके आखिरी प्लेयर पहले आउट करेंगे बुमराह या आकाशदीप में से ऑस्ट्रेलिया को किसी को आउट करना पड़ेगा। अब्बू जान ऐसी पता लगा क्रिकेट क्या होती है, मजा आया क्या नहीं आया, सारे ईमानदारी से बताएं कि मजा आया क्या नहीं आया। आकाशदीप ने वो बैटिंग की, कोहली भी यूं देख रहा है, बल्ला भी देख रहा है अपना, भाई बल्ले से नहीं होता, प्लेयर से होता है। कोहली साहब ये है प्लेयर, सीखे बुमराह से कमिंस को छक्का कैसे मारते हैं, सीखे आकाशदीप से छक्का क्या होता है। ये होती है केएल राहुल की अगर ग्रिट थी, हंगर थी, डिजायर थी, तो जडेजा की डिटर्मिनेशन भी थी। लेकिन देखे बाउंड्री लाइन पे फील्डर 20 कदम अंदर है, आपको पता होना चाहिए 20 मीटर अंदर है, बुमराह कैन प्ले, लेकिन नहीं भाईजान, मैंने चिढ़ानी है, मैंने सुपर मारियो बनना है। और जहां वो आउट होके गया, अभी जनाब कितने रन चाहिए थे, 213 पे आउट हुआ, 213, 32 चाहिए थे, 39 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप, द सुपर मारियो आकाशदीप एंड द बुमराहs। तो क्या बढ़ गया फॉलो ऑन, जहां से आया था। ऑस्ट्रेलियन के चेहरे देखे, इनके हालात देखे, पागल हो गए। टेल एंडर ने दिखाया कोहली को, रोहित को, विराट को, कोहली को, जसवाल को, और जनाब बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया। बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिलना था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रा भी कर सकती है और फिर
बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को अगर वो आउट करते हैं तो फिर एक टारगेट होगा, उसको चेस करने की ताकत भी रखती है। आपने देखा होगा द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी, ये खुशी क्यों थी? और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए हैं। 213 के ऊपर 9 आउट थे, ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकेंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोगों को तो ऐसे फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, आज अगर रोहित शर्मा भी 50 कर जाता, केएल राहुल को आपने देखा, अगर आपने देखा हो कल की निस्बत आज वो बॉलिंग नहीं थी, क्योंकि आज इंडियन बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा खेला। खुद सोचो अगर केएल राहुल के साथ रोहित ने भी, ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए, पूरे स्टेडियम को इन्होंने हिला के रख दिया। कोई सोच भी सकता है यही काम हुआ था, आपको याद होगा। और फाइनली हिंदुस्तान की टीम फॉलो ऑन बचाने में कामयाब हो गई है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त कमबैक किया। मैं समझ रहा हूँ इतने कम टाइम पे ना ये फॉलो ऑन बचाना भी समझ ले कि मैच बचाने से कम नहीं है। जैसे बैटिंग की है के राहुल ने 84 रन बड़े ज़बरदस्त किए हैं। वेरी फर्स्ट बॉल कैच निकला है स्मिथ से, उसके बाद पूरा उसने यूटिलाइज़ किया मौका, वैल्यू देखें, हंगर देखें, बॉलें भी खा रहा है, छोड़ भी रहा है, रन्स भी कर रहा है, एक एंड भी संभाला हुआ है। पक्की करनी हिंदुस्तान की टीम है। यहाँ पे जो एक बार ड्रॉप हो जाए तो बड़ा टाइम लगता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं वापस आने के लिए, लेकिन उसको पता है टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू का, रन्स करने का प्रोसेस टाइम भी ले रहा ना, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, फोकस देखे कितना ज़बरदस्त है, तो रन्स कर गया। आप देखें बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, अच्छी बैटिंग की। अनलकी रहा 84 पे आउट हो गया। नीतीश कुमार रेड्डी अनलकी रहा, इनसाइड आज जुआ बोल्ड हो गया, लेकिन आते साथ जैसे नेथरलैंड को कवर में चौका मारा, लग रहा था कि भाई वही जो पहले 2 टेस्ट मैच में बैटिंग की या पॉजिटिव अप्रोच, वही चीज़ नज़र आई है। छोटी छोटी पार्टनरशिप आप देखें कि फॉलो ऑन के करीब फिर लास्ट विकेट ने जो मेरे ख्याल से कर दिया ना, इस मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की समझ लें कि ये जो पार्टनरशिप है ना मैच सेविंग है। क्या किया आकाशदीप ने, क्या पेन ली है कि नहीं बॉलिंग में नहीं हुआ तो मैं टीम के लिए बैटिंग में वो कर दूं जो मेरी टीम चाह रही है, जो मेरे मेन बैट्समैन नहीं कर सके, हम लोग कर दें लास्ट विकेट पे। और बुमराह 10, आकाशदीप 27-31 बॉलों पे, और फिर फॉलो ऑन ख़त्म हुआ तो फिर क्या ज़बरदस्त छक्का मारा, नज़र आया किसी को? ये फिर कॉन्फिडेंस होता है। तो मेरे ख्याल से बड़ी एक्सीलेंट बैटिंग की है रविंद्र जडेजा ने, के राहुल ने, लास्ट विकेट की पार्टनरशिप आकाशदीप और बुमराह ने, इन्होंने सही, मैं समझ रहा हूँ कि ये अब वो इंजेक्शन लगा दी है जो हिंदुस्तान की टीम को चाहिए था। ये जो पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप को मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हिंदुस्तान की टीम अच्छा करेगी आने वाले टेस्ट मैचेस में। ये एक कॉन्फिडेंस मिल गया जब आप ऐसी पार्टनरशिप देखते हैं ना लास्ट विकेट पे, जो इतनी मैच्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। गेम अवेयरनेस देखें कि वो डेफिनेटली टीम और ड्रेसिंग रूम में हेल्प करती है, प्लेयरों को हेल्प करती है, आप देखिएगा। उसके बाद एक समय जिस तरीके से भारत का 54 रन पर 5 विकेट गिर गया था तो लग रहा था ऑस्ट्रेलियाई और पाकिस्तानी मीडिया को कि बाद भारत क्या फॉलो ऑन बचा पाएगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से के राहुल ने बैटिंग किया, उसके बाद जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने भी 77 रन की एक बेहतरीन नॉक खेल डाला, वो भी मुश्किल कंडीशन में। उसके बाद तो जिस तरीके से ये दोनों आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को लग रहा था कि अब भारत को हम पकड़ लेंगे और फॉलो ऑन भी नहीं बचाने देंगे। उसके बाद जिस तरीके से बुमराह आकाशदीप ने बैटिंग किया है,
देखकर ऑस्ट्रेलिया का कप्तान और ऑस्ट्रेलिया का पूरा 11 प्लेयर हैरान है कि जिस तरीके से स्टार को छक्का मार रहे थे हैजलवुड और पैट कमिंस को जिस तरीके से बूम बूम बुमराह और आकाशदीप छक्का मार रहे थे, पूरा ऑस्ट्रेलिया ही पागल हो गया था। ऑस्ट्रेलिया का 11 के 11 प्लेयर पागल हो गए थे कि ये किस तरीके से आकाशदीप और बूम बूम बुमराह बैटिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई बूम बूम बुमराह गेंदबाज के साथ एक लाजवाब बल्लेबाजी भी किया है? आपको लगता है तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।